ऐसा गांव जहां स्कूल, कॉलेज, स्ट्रीट लाइटें, डाकघर, आंगनबाड़ी, बस स्टॉप समेत सभी सुविधाएं हों तो शायद ये कल्पना ही लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ी लिखी पंचायतों के बनने के बाद अब हरियाणा के गांवों का सूरत हाल बदल चुका है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही गांव बस्तारा की, जहां आपको ये सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। हरियाणा के करनाल में ये गांव है। इस गांव में स्कूल, कॉलेज के अलावा कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो शहरों में मिलती हैं। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए सभी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं। जब हम सरपंच बने तो उससे पहले भी बोलते थे हम ये करेंगे। हमारे गांव की 40 साल पुरानी दिक्कत थी निकासी की, फिर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, फिर इसके अलावा पानी गंदा आ रहा था पीने वाला भी, जिसमें हमने 5 पाइपलाइन गलियों की बदलवाई और 30-40 लीक थी वो ठीक कराई। एक सबमर्सिबल पानी का एक नया लगाया अपना ट्यूबवेल, तो उसके कनेक्शन कराए। तो इसके अलावा साफ पानी हो गया, स्ट्रीट लाइट होगी, फिर साफ सफाई के लिए हमने 2 कर्मचारी हरियाणा सरकार से नियुक्त कराए जो सीट खाली थी, और 3 अपने पंचायत से करे। तो जितनी भी हमारे चौपाले हैं, शमशान हैं, सबका रख रखाव के लिए रगरोगन कराया, वहाँ पे शेड बनवाए, और उसके माध्यम से इन कर्मचारियों के माध्यम से साफ सफाई को मेंटेन किया। फिर अड्डे पे हमारा एक यहाँ कॉलेज भी है लड़कियों का, और ITI भी है। वहाँ पे एक बढ़िया सा त्रिवेणी का चौक बनाया, स्टूडेंट बस स्टॉप बनाया, तो ताकि वहाँ पे विद्यार्थी भी बैठ जाए, आने वाले भी बैठे। वहाँ पानी की जमा होता था बारिश में, तो RCC पाइप डाल के वो वहाँ की पानी की निकासी करवाई। हमने जैसे ही वहाँ पे बस अड्डे पे त्रिवेणी चौक बनाया और बस स्टॉप बनाया पानी निकासी की, तो पहले लड़कियाँ वहाँ कॉलेज में कम आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक डर का माहौल था, अंधेरा रहता था। अब लाइट भी रहती है, पूरा खुला हो गया, आने जाने में कोई समस्या नहीं। इस बार वहाँ लड़कियों की संख्या बढ़ गई है, और गांव में बस स्टॉप बनाने से, उनमें पानी की सुविधा देने से हमने हमारे चारों स्कूल में पंचायत की तरफ से एक चौकीदार दिया है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी नहीं दिया था, तो हमने अपनी तरफ से चौकीदार दिया हुआ है। इस गांव में मौजूद है ग्राम सचिवालय, डाकघर, आंगनबाड़ी, राजकीय उच्च विद्यालय, महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज, स्टूडेंट बस स्टॉप, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, ग्राम गौरव पथ, बस स्टैंड, आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर, साफ पानी से भरा तालाब, बच्चों के लिए पार्क, जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद आश्रम और भगवान परशुराम ब्राह्मण भवन। हमने सरपंच बनने के बाद इस ग्राम सचिवालय का जो रिपेयर थी, प्लस्तर का, उसको रिपेयर कराया। इसमें पूरे में रगरोगन कराया, पेंटिंग कराई, और यहाँ पे पानी का जमाव होता था, इसको फर्श को ऊपर उठाया, नाली बनवाई, और ये शेड बनवाया यहाँ बैठने के लिए। और बाथरूम इसके ख़राब थे, उन बाथरूमों में हमने सीट वगैरह बदलवाई, वॉल टाइल लवाई, फ्लोर टाइल लवाई, और एक पानी के लिए मोटर नहीं थी और पानी का कनेक्शन लिया, जिससे इसमें पोस्ट ऑफिस है, आंगनवाड़ी है, CSC है, सरपंच का ऑफिस है, इसमें सब लोग आते हैं, तो इसका रेनोवेशन करवाया है। साल 2022 में जब सुरेश फौजी इस गांव के सरपंच बने तो यहाँ कई समस्याएं थी। ये पूरा इलाका डार्क जोन में आता था, पानी की किल्लत थी, कई जगह जल भराव की समस्याएं भी थी, लेकिन इन्होंने इसकी सूरत बदलने की ठान ली। सिर्फ 1.5 सालों में सुरेश फौजी ने इस गांव की काया ही पलट दी है। पानी की निकासी की हमारी जो मेन समस्या थी, हमने उसको हल करने के लिए बैठ के पूरा प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत ये किया कि इनकी खुदाई हो, चौड़ा निकाला जाए, फिर खुदाई हो। खुदाई के बाद भी ये हुआ कि हमारी गांव की पंचायती ज़मीन गांव के पास नहीं है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पे है। तो फिर प्लानिंग के तहत वहाँ पे 9 एकड़ में एक जोड़ खोदा, 3 पॉइंट के हिसाब से पाइपलाइन दबाने की प्लानिंग की, और बीच बीच में उनमें नाके दिए ताकि कुछ पानी खेतों में किसान भी यूज कर ले। हमने सरपंच बनते ही देखा जो हमारी पीने के पानी की थी, तो घरों में पानी को ऐसे ही खुला छोड़ा जा रहा था। हमने पंचायत की तरफ से गेट वाल लगा के
उनको सबको गेट वाल लगाए, फिर मुनादी कराई कि भी पानी वेस्ट मत करो। फिर एक गाना बनवा के थ्री व्हीलर के माध्यम से सवेरे से शाम पूरे गांव में घुमाया उसको, कॉलोनी में भी, कि जिससे उनको जागरूक किया। तो उसके बाद से अब वो पानी वेस्ट कम हो रहा है। फिर आगे सेकंड बात है कि फिर भी पानी नीचे जा रहा है, तो फिर हमने पिछली पंचायतों ने सबमर्सिबल लगाए थे गाँव में। इस गांव को बदलने के लिए सरपंच ने कड़ी मेहनत की। अब इस गांव के मॉडल को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भी आते हैं। वहीं अधिकारी व प्रशासन भी गांव के विकास में पूरा सहयोग दे रहा है। जो हमारा ग्राम पंचायत बस्ताड़ा का मौजूदा सरपंच सुरेश कुमार फौजी जी है, इनका अब तक का जो कार्यकाल है, अपने जितने घरोंडे के सरपंच है लगभग उनमें से सबसे बेस्ट 1.5 साल है अब तक जो इनका गया है। क्योंकि यहाँ जो टेंडर के कार्य हैं पूरे घरोंडे में इतने लगे हैं और इतने ही अकेले ग्राम पंचायत बस्ताड़ा में टेंडर के कार्य हुए हैं। हमने खुद यहाँ पे कम से कम 1.5 करोड़ के 13 जो कार्य हैं वो टेंडर के जरिए करवाए। ये थे ग्राम सचिव राजेश कुमार। इनका कहना है कि अगर सरकारी योजनाओं का सही से इस्तेमाल किया जाए तो हर गांव इतना ही विकसित हो सकता है। ग्राम सचिव और सरपंच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनके कंधों पर पंचायत से लेकर गांव के विकास की बागडोर रहती है।